हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है, पिका कार्ड रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग है। ये रीडिंग आप जब भी आप देखेंगे तो ये आपके साथ में रिलेट करेगी। टॉपिक है आपके पर्सन का आपके प्रति जो लगाव रहा है शुरुआत से, क्या वो आज भी वैसा ही है या उसमें कुछ कम ज़्यादा हुआ है, क्या हुआ है, हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर दो कार्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। आप अपने पर्सन का डेट ऑफ बर्थ अगर आप जानते हैं तो चूज़ कर लीजिए, अगर नहीं पता है तो फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी चूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक ही पायल में आपके पर्सन और आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है। इट्स ओके, अगर आपका भी रहता है तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए बजाय आप अपने बारे में सोच के। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अगर ऐसी कन्फ्यूज़न है जिनको, वो एक काम कर सकते हैं, 1 और 2 ये नंबर, जैसे 1 है ये 2 है तो आप ऐसे चूज़ कर सकते हैं कार्ड 1 कार्ड 2, आपको जो जो ठीक लगे आप उसको चूज़ कर लीजिए। या आप चाहें तो दोनों, जैसा भी आपको ठीक लगे। आपका इंट्यूशन जो बोलता है आपको पहले वो फॉलो करना है कार्ड को चूज़ करते समय। ठीक है। तो देखिए मैं आपको कार्ड बता देती हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 30, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 30 अगर आपके पर्सन का डेट है या आपका, तो ये कार्ड चूज़ कीजिए। अदरवाइज 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 29 31 अगर ये है, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 29 और 31 अगर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ इसमें है तो आप इसको चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। आप मुझे इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कार्ड नंबर 1 से। और आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या आपकी जो पर्सन है और आपके बीच में किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसके बारे में कार्ड्स निकालेंगे। चलिए आपकी दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, फिर देखते हैं कि उनका अट्रैक्शन आपके लिए कैसा रहा है, आज भी है या नहीं है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है। तो चलिए एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, सो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये पर्सन जो है आपसे कहीं दूर रहते हैं, दूसरे शहर, कंट्री, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को दर्शा रहे हैं यहाँ पर, या इस वक्त आपसे दूर हैं। अगर वो आप एक ही शहर में रहते हैं तो इस वक्त में भी आपसे कुछ समय के लिए दूर हैं। दूसरे जगह से आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, और आपके साथ में इनका आपके साथ तो है ही कनेक्शन, साथ ही साथ ये अपने दूसरे कामों में भी बहुत बिजी हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि शायद इनका ध्यान आपके ऊपर कम है इस वक्त और दूसरी चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा है, यहाँ पर ये चीज़ लग रही है। सो अंडरस्टैंडिंग के बारे में यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है अब, जो कि पहले होता था कि नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। बट अभी का अंडरस्टैंडिंग में यही लग रहा है कि आपको थोड़ा सा इन पर डाउट भी होता है और थोड़ा सा आपको इन पर ये भी लगता है कि क्या है। द सन का कार्ड है। तो यहाँ पर आपकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग में मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा एक नई स्टार्ट होती है, हमेशा एक दूसरे को आप लोग बार बार जब मिलते हैं या बातचीत होती है तो ऐसा लगता है कई बार नई चीज़ें एक दूसरे के बारे में जानने को मिल रहा है, एक नई चीज़ आपके बारे में सामने आती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लगता है। एरीज और सजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है हमेशा आपके साथ में एक मैच्योर और एक आपके अंदर के जिज्ञासु जो होते हैं ना, आपके अंदर एक दूसरे को जानने की उत्सुकता रहती है हमेशा। तो ये सब चीज़ें हमेशा बार बार होती हैं। आप एक दूसरे को अपनी चीज़ों को बताने के बारे में हमेशा उत्सुक रहते हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग का एक पहलू ये भी है यहाँ पर। और बताती हूँ क्या है यहाँ पर कार्ड्स में और क्या निकल के आता है। देखिए पेज ऑफ कप्स, मुझे लगता है ये पर्सन बार बार आपके साथ में और आप भी इनके साथ में एकदम नई फ्रेश कोई चीज़ बात करना चाहते हैं। फ्रेंडली हैं,
बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत आप दोनों में, लेकिन आप लोग हर बार एक इन आउट वाली फीलिंग है आपकी यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है बार बार आते हैं जाते हैं, फिर बिजी होते हैं, फिर नहीं आ पाते हैं, बातचीत नहीं हो पाती है, फिर आप लोग एकदम फिर से शुरू करते हैं बातचीत करना, फिर गहरे तक बातचीत होती है, फिर कहीं ना कहीं रिदम टूट जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर से शुरू होता है। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का है, तो फिर से बार बार ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन। और यहाँ मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बार बार आपके साथ एक नई स्टार्ट करते हैं, एक नई तरीके से आपकी लाइफ में आते हैं, ठीक है, आपको फिर से एक बार मनाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए यही कहेंगे कि उत्सुकता रहती है इनको, जिज्ञासा रहती है आपकी लाइफ में क्या हुआ जब ये नहीं थे आपके पास। तो और आपको भी ये बहुत उत्सुकता रहती है कि इन्होंने क्या किया, पूरे दिन में क्या किया। अंडरस्टैंडिंग के तौर पे आप लोग एक दूसरे को जानना चाहते हैं। हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पर, तो कुछ चीज़ों को लेकर आप लोग एक दूसरे को नहीं बताते हैं। यहाँ मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ना आप उनसे पूछते हैं, ना वो आपसे पूछते हैं, ना आप उनको बताना चाहते हैं, ना वो आपको बताना चाहते हैं। मतलब कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं एक्सपोज करना चाहते हैं। अपनी अपनी कुछ चीज़ें हैं, कुछ राज हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं, वो अपने अपने अंदर तक रखते हैं। और ना ही आप उनकी लाइफ में बहुत एंटर करके उन चीज़ों को जानने के बारे में सोचते हैं, और ना ही वो आपकी लाइफ के अंदर एक उन्होंने अगर ट्राई भी किया होगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको और उनको भी मालूम होगा कि कितनी लिमिट है, किस लिमिट तक क्वेश्चंस करने हैं मुझे। तो लिमिटेशंस पता है आप दोनों को एक दूसरे की। तो हैंगमैन की सिचुएशन बस यही है कि उस चीज़ को जानने के लिए आप लोग कोई लिमिटेशंस है वहाँ पर हैंगमैन रहते, मतलब कि आपको लगता है कि क्या मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, या जानने की कोशिश करने के बारे में सोचते हैं तो कंफ्यूजन होता है आपको, तो आप लोग छोड़ देते हैं, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मुझे नहीं पूछना। अगर कोई इंसान अगला खुद ही नहीं बताना चाहता तो हम नहीं पूछेंगे, वो वाली बात भी यहाँ पर रहती है। तो ये चीज़ भी है आपके दोनों के अंडरस्टैंडिंग के बीच में। 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है यहाँ पर। मुझे लगता है कुछ ऐसा होता है बार बार, ये इन आउट वाला सिचुएशन तो पक्का है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी आ गया है। ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है आप लोगों में बार बार कोई ऐसी चीज़ होती है, एक साइकिल की तरह होती है, बार बार एक चक्र की तरह वो कंप्लीट होता है, फिर वो टूट जाता है, फिर वो कंप्लीट होता है, फिर वो टूट जाता है, फिर वो स्टार्ट होता है, फिर वो कंप्लीट होता है। सो समथिंग लाइक दैट। ये आप लोग किसी एक तरीके के चक्र में हैं बार बार, और वो चीज़ें बार बार होती हैं, बार बार उस चीज़ से आप लोग बाहर निकलते हैं, फिर एक न्यू स्टार्ट करते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। तो एक बार बार एक कोई चीज़ हो रही है जो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी दोनों के अंडरस्टैंडिंग में देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपके बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। तो ये पर्सन थोड़े से आपको फ्लर्टी लगते होंगे, बहुत ज़्यादा प्यार से भरे हुए लगते होंगे, और ये आपकी तरफ आते हैं, कभी मूव ऑन करते हैं, कुछ इस तरीके की फीलिंग आपके लिए है। और आप इस चीज़ से, अब इस चीज़ को लेकर आप यूज टू हो चुके हैं, मुझे ऐसा भी लगता है। चलिए और देख लेते हैं अब इनके मन में आपके लिए क्या है। बिकॉज ऑफ दिस आपके मन में डाउट आता है कि क्या ये पर्सन मुझे प्यार करते हैं या नहीं, शायद यही सारी चीज़ें हैं। और यस, हम लोग अब इस पर जाएंगे कि अब यहाँ पर ये देखना है कि क्या ये पर्सन आपको आज भी उतना ही प्यार करते हैं, क्या आज भी ये अपने मन में आपके लिए वैसा ही कुछ रखते हैं जैसा ये पहले रखते थे, या उससे कम ज़्यादा क्या हुआ है उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। देखिए यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। देखिए यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है अभी आपके साथ में एक ऐसे पर्सन की तरह हैं जो कि अभी तक आपने ही, मतलब ऐसा हुआ था कि कोई फेज ऐसा रहा है कि जहाँ पर आपने बहुत इनको दिया, आपने इनके साथ बहुत वक्त गुजारा, बहुत टाइम दिया इनको, अपने इमोशंस दिए या इनकी वैल्यू की, बहुत सारी चीज़ें की। उस वक्त शायद उन्होंने इस चीज़ को उसको किया है, बट आपने ज़्यादा दिया ऐसा लगता है। लेकिन अभी क्या है कि ये पर्सन आपके साथ में वही चीज़ कर रहे हैं, और आपको आपके साथ में वही चीज़, एक बॉन्ड बन गया है, एक रिलेशनशिप ऐसा हो गया है कि जो थोड़ा सा अब मैच्योर हो गया है आप दोनों का रिश्ता। तो अब ये भी आपके साथ वही चीज़ें करने लगी हैं। अब ये भी आपको टाइम देते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी चीज़ों को समझते हैं, और लगता है इन्हें कि हाँ सब कुछ ठीक है, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जब आपको मिस करते हैं तो बहुत बेइंतहा जल्दी से आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपको मैसेज करते हैं। आपके पास आपकी याद में जब भी इनको याद आती है आपकी तरफ दौड़ के आ जाते हैं, जब भी इनको वक्त मिलता है ये आपकी तरफ आ जाते हैं। अब ये आपकी तरफ गिव एंड टेक का जो एक प्रोसेस था वो अब इनकी तरफ से भी स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये दो तो पॉजिटिव कार्ड्स ही निकले हैं अब तक। और देख लेते हैं और क्या है। ओके, स्ट्रेंथ है, बहुत आपको अपना स्ट्रेंथ मानते हैं। इनको लगता है आप भी बहुत पावरफुल इंसान हैं, आप में काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी इनको नज़र आती है। ये भी मैच्योर अपना दिखाते हैं, मैच्योर तरीका। मुझे लगता है इनको आपकी बात करने का तरीका पसंद है। इन्हें लगता है आप बहुत मैच्योर हैं, अब आप में अंदर बचपना नहीं है, आप समझ सकते हैं इनकी सिचुएशन को, इनके काम को, इनकी व्यस्तता को। कहीं ना कहीं आप में आपके अंदर एक ऐसी मैच्योरिटी इनको लगती है कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को और सिचुएशन को समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। तो ये चीज़ ये यहाँ पर देखते हैं आपके अंदर, मतलब मैच्योरिटी देखते हैं आपके अंदर। ठीक है, बचपना नहीं देखते हैं। आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आप बहुत पावरफुल हैं, आप अपनी चीज़ों को भी लेकर बिजी हैं। इनको लगता है आप बिजी हैं अपनी लाइफ में, और ये भी कहीं ना कहीं बिजी हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को सही करने में, अपनी चीज़ों को। तो वो चीज़ आपको समझ में आती है, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझते, समझदारी है आप में। ठीक है, एंड यू आर अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत एक ऐसे इंसान हो जो मैच्योर है, बिल्कुल मैच्योरिटी आपके अंदर बहुत इनको दिखाई देती है, और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ये भी उनको लगता है। आप एक ऐसे इंसान हो जो कि चीज़ों को सही से समझते हो कि लाइफ क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसके अंदर कैसे हमको प्रिटेंड करना है, किस तरह से रहना है, किस तरह से लोगों के साथ डील करना है, किस तरह से हमें अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, अपनी इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारियों को कंप्लीट करना है, उसको करने में कितना एफर्ट्स लगती है, ये सारी चीज़ों को वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब वो ये आज मैं कहूँ कि मुझे मैच्योरिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। पहले से आपके रिलेशनशिप में अब ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है कि अगर वो आपसे दूर हैं, अगर वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो ये सोचते हैं कि आप इस चीज़ को समझोगे, आप इस चीज़ को बचपने में नहीं लोगे, आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझोगे कि मैं बिज़ी हूँ बट आई स्टिल लव यू। आपके बारे में वो ये सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि आप पैशनेट हो, आप समझ सकते हो कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे किया जा सकता है, आप समझते हो कि मैं कितना, क्योंकि जो हमने शुरुआत की थी हमारी लाइफ में, कई चीज़ें मैंने आपसे बताई हैं, आपकी मैंने जानी है, सीक्रेट रखा है, उनको भी, आपकी बातों को भी सीक्रेट रखा है। तो वो सारी चीज़ों को रिस्पेक्ट रखना, उस चीज़ को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ वो आप में देखते हैं, और उनको लगता है कि अब आप एक अपनी लाइफ में हम दोनों का जो रिलेशनशिप है, उनको लगता है कि वो मैच्योर है, आप एक बहुत ही समझदार इंसान हैं, और उनकी मजबूरियों को समझ सकते हैं, उनको ये लगता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। जब भी आपकी तरफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनका दिमाग ख़राब हो जाता है, इनको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो आपसे कई चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर आप कभी भी क्वेश्चन करते हैं कोई चीज़ों का वापस से कि मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, शायद यू आर विद समवन एल्स और समथिंग लाइक दैट, तो इनको बुरा लगता है और ये नेगेटिव फील करते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता है, और ये वापस से आपसे थोड़े दिनों के लिए मूव ऑन कर जाते हैं, कहीं थोड़े दिन के लिए आपको छोड़ के चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये एक बार बार की साइकिल मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, इसका जो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड है। आपको आप अगर कभी भी क्वेश्चन करते होंगे, किसी भी तरीके का क्वेश्चन करते होंगे, आप थोड़ी बहुत नासमझी करते होंगे, तो वहाँ ये चीज़ आपके लिए वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि आप उनके साथ कभी भी कोई नासमझी वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं इनकी एनर्जी क्या है आपकी, और इनके लिए जो इनका प्यार है उसके लिए इनकी एनर्जी क्या है, कौन सी एनर्जीज काम कर रही हैं यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। ओके, सो टर्निंग इन, यहाँ पर इनको लगता है कि अब आप और ये बहुत मैच्योरिटी के साथ में बिहेव करने वाले हो गए हैं। आप दोनों के अंदर एक ऐसी पावर है
जो समझदारी की तरफ जाते हैं, जो जानते हैं कैसे लोगों से डील करना है, जो जानते हैं कैसे अपनी लाइफ से डील करना है, मतलब मैच्योर वाली फीलिंग क्या मुझे ज़्यादा आ रही है। ये पर्सन जो है मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, मैच्योर आपसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं और ये खुद भी मैच्योर हो रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं लाइफ में, शायद अब वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में आपको भी रिस्पॉन्सिबल होना सिखा रहे हैं और खुद भी हो रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है, डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू वेरी मच, बिकॉज आपके साथ में ये कनेक्ट चाहे हो चाहे नहीं हो, आपसे बात हो चाहे दूर हो, 1 दिन 2 दिन मैसेज नहीं आए, कॉल नहीं आए, तो ये नहीं चाहते कि आप इसको लेके घबरा जाओ, परेशान हो जाओ या कुछ भी, क्योंकि बिकॉज इनको लगता है कि ये जो हम दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है उसमें अब इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि यहाँ आपको इस चीज़ को समझना चाहिए, ना कि मुझसे इस तरह के सवाल करने चाहिए जिससे कि मैं इस एनर्जी में चला जाऊँ और वापस से आपके पास ना आऊँ, कुछ दिन तक के लिए डिसकनेक्ट हो जाऊँ, तो वो ये नहीं चाहते। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं कि लवर्स का कार्ड है, तो ये पर्सन जो है आपके सोलमेट्स हो सकते हैं और आप भी इनके बगैर नहीं रह पाते हैं और ये भी नहीं रह पाते हैं, लेकिन इनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं, यहाँ मुझे ऐसे दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर है, देखिए मैच्योरिटी का कार्ड आया है, मैच्योरिटी चाहते हैं, इनकी लाइफ में अब मैच्योरिटी आ गई है, ये आपसे भी वही मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं और अपने इस रिलेशनशिप में भी वही मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं कि मैच्योरिटी आनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग इस तरह से हैं कि जहाँ हम लोगों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, जहाँ हम दोनों को एक दूसरे की वैल्यूज़ को मानना है, जानना है, मतलब बचपना नहीं करना है कि बचपना, क्योंकि बचपने में जीने से कोई काम नहीं होता है, वो फिर एक टाइम पास हो जाता है। वो नहीं चाहते हैं कि टाइम पास हो, जीवन को भी जीना है, आपको भी उसको भी समझना है, उसको उसके लिए भी ज़रूरत हमें कुछ ना कुछ अपना टाइम देना है, अपनी फैमिली को भी देना होता है, अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को भी देना होता है, तो वो सारी चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस आपसे चाहते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है बैलेंस फील करते हैं, उनको लगता है कि वो बैलेंस आपके अंदर है और वो बैलेंस होना भी चाहिए आप में। ठीक है, उनको ये सारी चीज़ें फील होती हैं आपको लेकर, अपने आप को लेकर बैलेंस फील करते हैं। ठीक है, सो अच्छा बुरा अनुभव लेकर चलते हैं और अच्छाई और बुराइयों के हिसाब से रहना भी चाहते हैं, यही एनर्जी चल रही है। कब कैसे किसके साथ बिहेव करना है वो इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। एंड विथ दिस शेयरिंग का कार्ड है, बिल्कुल आपके साथ में वो बहुत सब कुछ शेयर करते हैं, अपनी हर बात शेयर की है और वो यही चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझें, जानें, इसके इम्पोर्टेंस को समझें। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, शेयर कि आपसे हमने सब कुछ शेयर किया है, आपकी बातों को जाना है, तो यहाँ पर कोई भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके का डाउट करना बेकार होगा। ठीक है, द आउटसाइडर का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, तो वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि आप इस तरह से बिहेव करो आउटसाइडर की तरह। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग कि बिल्कुल ये आपको अभी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मैच्योर मानते हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ये आपको ज़्यादा। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रिलेट करे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड इन टेलीग्राम। और मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड कार्ड। अगर आपका इस वाले कार्ड में है आपके पर्सन का डेट और या आपका, तो हम देखते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या अब भी रिलेशनशिप कैसा है, पहले से कैसा है, बेहतर है क्या, वो अभी आपके साथ में अच्छा फील करते हैं या नहीं, किस तरह का फील करते हैं, ये सबको हमको देखना है। तो पहले हम कार्ड निकालेंगे आप दोनों के बीच की ट्यूनिंग और अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग किस तरीके की है, हमको ये जानना है आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। चलिए, सो देखिए अंडरस्टैंडिंग के बारे में है डेथ। आप लोग किसी नई चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कोई पुरानी चीज़ें जो आपकी रिलेशनशिप में थी, आप उन सब चीज़ों को हटा के अब एक नए तरीके से अपने एक दूसरे के साथ हैं। जब आप मिले थे, एक दूसरे से बातचीत शुरू हुई थी, तो आप दोनों को का लेवल अलग था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग एक दूसरे के साथ आगे बढ़े, आपने एक दूसरे को जाना, तो एक नए तरीके का अपने विज़न और एक नया वर्जन एक दूसरे का आपको पता चला और आप लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और अपने पुराने वर्जन को, पुरानी सोच को हटाया, उसको ऐसा लगता है उस चीज़ को हटा के नई थॉट डेवलप की एक दूसरे के बारे में। हो सकता है पहले आप उनको कुछ और ही समझते होंगे या वो भी आपको कुछ गलत समझते होंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग एक दूसरे के करीब आए, जैसे जैसे आपने एक दूसरे को जाना, तो आपको पता चला कि ये वो वैसे नहीं है जैसे ये पहले दिखते थे, बल्कि आप बिल्कुल डिफरेंट तरीके के पर्सन हैं। ठीक है, और क्या है, डेफिनेटली नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है।
ये पर्सन और आप में दोनों में ही थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट है, बट आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को बहुत कदर करते हैं, एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन। और यहाँ पर मुझे लगता है किसकी स्कॉर्पियो जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तो ये पर्सन और आप एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा भी नहीं है, एक दूसरे को अपना इमोशनल पार्टनर समझते हैं, आप लोग इमोशंस को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन। और यहाँ मुझे लगता है आपको बार बार थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला गया है। ऐसा भी हुआ है कई बार प्रीवियसली आपने इस चीज़ को फेस किया हुआ, क्योंकि इनका थोड़ा सा फ्लर्टिश नेचर भी रहा है, आपने इसको समझा है, बट आपने इसको माइंड नहीं करा, क्योंकि आपने इस चीज़ को समझा है कि इट्स ओके, फ्लर्टिंग इज़ ओके आपके लिए। तो वहाँ आप इस चीज़ को जब आपने ओके करा है, तो ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप इससे भी बहुत बार दो चार हुए हैं, लेकिन ये पर्सन बार बार आपकी तरफ ही आ जाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, आप इन्हें माफ़ कर देते हैं और सारी बातें शॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है, लेकिन आपके मन में इस चीज़ का पेन है, आपको दुख है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन ने आपको ज़्यादातर डाला है, आपने नहीं। आपने हमेशा इस चीज़ को सोचा कि चलो ठीक है, तो जाने दो, वो वाली चीज़ हुई है आपकी। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। एंड यहाँ मुझे लगता है ये आप इनकी तरफ ही स्टिक रहे हो, फिर ये भी आपकी तरफ स्टिक रहे हैं, भले ये 10 जगह घूम के आके आप तक ही पहुँचते थे, और आप तो इनसे ही स्टिक हो। मुझे लग रहा है आपके मन में कोई और नहीं आ पाता है। कई लोग ट्राई करते हैं बट नहीं आ पाते हैं, बट आप ये जो है पूरी दुनिया में आके भिन-भिना के पूरी दुनिया में घूम फिर के आपके पास ही आते हैं। ओके, लेकिन आप कहीं और नहीं जाते हैं। सो दिस इज़ समथिंग इन बिटवीन बोथ ऑफ यू। और यहाँ पर देखिए ये लगता है कि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो आपने बहुत टाइम दिया है इनको, बहुत प्यार, बहुत अफेक्शन दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, और उन्होंने काफ़ी कुछ लिया है आपसे। तो ये अब तक का तो यही हुआ है कि आपने दिया है, इन्होंने लिया है। आपको, आपने एक्सपेक्ट किया है कि ये कुछ समझेंगे, आपको कुछ समय बाद देखेंगे, समझेंगे, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे। आपको नहीं पता क्यों आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं, आपने बहुत बार मूव ऑन करने के बारे में भी सोचा, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाए, क्योंकि आपका दिल पता नहीं क्यों इनके लिए पत्थर नहीं हो पाता है। ऐसा हो जाता है, आप बहुत थोड़े समय के लिए ऐसा सोचते हो कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा, इस पर्सन के पास नहीं आऊँगा, क्योंकि इसने मुझे थर्ड पार्टी में भी डाला है और फ्लर्टिश भी है ये। और तो और मैं ही हमेशा देता हूँ या देती हूँ, हर समय मैं ही इनको समय, टाइम, प्यार, सब कुछ, और ये सब लेने के बाद भी कुछ इनका कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको बहुत बार ऐसा लगता है मैं मूव ऑन कर जाऊं, बट आप उस मूव ऑन की सिचुएशन में आ ही नहीं पाते, वापस से आ जाते हैं इसी पर्सन के पास, क्योंकि पता नहीं क्यों दिल के हाथों मजबूर हैं शायद आप। और ये पर्सन जो हैं वो हैं, देख लीजिए आप, 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, आप उसके प्रति लापरवाह हैं, और आपको लगता है ये पर्सन बहुत लापरवाह है। और मुझे ये मतलब रिलेशनशिप में अब आपको बार बार डाउट इसीलिए होता है कि क्या ये पर्सन अभी भी मुझे प्यार करते हैं या सीरियस हुए हैं या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब क्या ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, आपके प्रति इनके मन में क्या है, ये किस तरीके की सोच रखते हैं आपको लेकर, किस तरीके की सोच है इनके मन में, क्या अभी भी ये आपके प्रति अभी सीरियस हुए हैं या नहीं। चलिए देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इनको ये लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, आपके पास बहुत कुछ नहीं है, बट जो भी कुछ है आप उसमें एंजॉय करते हैं। एंड इनको ये भी अच्छा लगता है कि आप स्टिक हैं इनके ऊपर, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आप इनके बारे में ही सोचते हैं, सीरियस रहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है इनको, आपके बारे में वो यही सोचते हैं, आपके अंदर स्टेबिलिटी है, आप एक स्टेबल पर्सन हैं, और ये चीज़ उन्हें पता है, और उनको यही चीज़ अच्छा लगता है। उनको आपका लविंग, केयरिंग बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि यार पर्सन जो कि बहुत प्यार से भरा हुआ है, स्टेबिलिटी है आपके अंदर, मेन चीज़ स्टेबिलिटी, उनको स्टेबिलिटी दिखती है आपके अंदर, ठीक है, आपके विचारों में, आपकी चीज़ों में। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एंड ये पर्सन भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पसंद करते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं लाइफ में, वो शायद उस तरफ बढ़ रहे हैं, उस तरफ अपना काम कर रहे हैं, और इनका नज़र आपकी तरफ है, बिल्कुल है। एंड दिस पर्सन इज़ नाउ मोर मैच्योर, और शायद पहले से ज़्यादा इनके अंदर मैच्योरिटी आई है, समझ आई है आपको लेकर, आपके प्रति इनका नज़रिया जो है वो मैच्योर हुआ है।
स्टेबल हुए हैं ये आपके ऊपर। भले ये बोला ना मैंने कि ये बार बार आप 10 जगह जाके वापस आपके पास ही आते हैं, तो ये चीज़ भी दिखाती है कि इनको भी कहीं और राह नहीं मिलती, कहीं और लोगों से चीज़ें सही नहीं मिलती, वापस आपके पास आ ही जाते हैं ये। तो ये एक इनका नज़रिया है आपके लिए, ये लुकआउट है, ठीक है। इनको लगता है यू आर माइन, यू विल नेवर गो एनीवेयर, आप मेरे हो और किसी के साथ आप नहीं जाओगे। आपके ऊपर बड़ा इनको ट्रस्ट है इस बात को लेकर, ठीक है। तो और देख लेते हैं, यू आर विश ऑफ दिस पर्सन, आप इनकी विश हैं, आपको ये अपनी विश मानते हैं। इनको लगता है आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इनका लक हो, आपको ये लकी मानते हैं अपने लिए। इनको लगता है कि आप एक ऐसे, मतलब इनका कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे कि आप इनको मिले हो, इन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिससे कि आप इनको मिले हो। इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरीके के अच्छे काम किए हैं जिससे कि आप इन्हें मिले हैं। चलिए और देख लेते हैं, आपको अपना लक मानते हैं, लकी चार्म मानते हैं। मतलब इनको लगता है कि आप पता नहीं कैसे उनको मिल गए हो, कैसे मुझे तुम मिल गए वाली बात इनको लगता है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इन्हें लगता है आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके मन में इनके लिए बहुत प्यार है, आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, ये इनकी थॉट है। आप एक ऐसे इंसान की तरह इन्हें दिखते हो कि जो इनकी वैल्यू करते हो, इनकी कदर करते हो, इनकी तरफ आपका जो एक पैशन है वो बहुत ज़्यादा है और इनको ये बहुत अच्छा लगता है। आपको अपनी तरफ पैशनेट होते देखकर इनको बहुत खुशी होती है, इन्हें खुशी मिलती है। आप इनको उस तरह से सेटिस्फाई करते हो जैसे कोई भी नहीं करता है, उस तरह से इनको पैम्पर करते हो जो कोई नहीं करता, ये चीज़ उन्हें अच्छी लगती है, ठीक है। एंड इनको लगता है आप इमोशनल बहुत हैं, कभी कभी आप कई तरीके से ऐसे बोलते हैं, लेकिन आपको पता, मतलब आप कई बार इमोशनल बहुत हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ये अपनी उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाते हैं फ्लर्टिश वाली, या आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, तो फिर इनको लगता है कि आप इमोशनल होकर इनके ऊपर आरोप लगाते हो, इनसे कोई तरीके की बातें करते हो, लेकिन आप इनके ऊपर ही स्टिक हो। सो ये आपकी वैल्यू तो करते हैं, इनके अंदर ये है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी वैल्यू करना चाहिए, जो एक आपको बहुत ही प्रीशियस मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे मानते हैं कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हैं इनकी लाइफ की, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे इंसान हैं जिसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। आपको अपना लकी चार्म भी मानते हैं ये। अब भले आप कहीं भी जाओ, देखिए बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्ट है, थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग है ये पर्सन, आपको मैनिपुलेट कर देते होंगे अपनी बातों से। कभी भी आप कुछ बात पूछते होंगे तो ये कभी आपको सही जवाब नहीं देते होंगे, मैनिपुलेटिंग है, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं अब इनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, आपको लेकर इनकी एनर्जी क्या है, आपके प्रति जो इनका मन में प्यार है या जो भी है उसकी एनर्जी क्या कहती है, ठीक है। हम उस एनर्जी को रीड करेंगे, मन में जो इनकी एनर्जी है आपको लेकर वो क्या है स्पेशली। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बदल रहे हैं ये, पहले से अब बदल रहे हैं। इनका जो अंदर आपके लिए जो सोच थी, ये पहले कुछ और ही सोचते थे आपको, लेकिन अब इनके अंदर एक बदलाव हो रहा है, एक चेंज आ रहा है। अब ये आपको अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन की तरह बिहेव करते हैं आपके लिए, आपके लिए बहुत ही ऐसा सोचते हैं कि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है इनकी लाइफ का। किसी और से आपके बारे में कोई भी आपके बारे में कुछ कहे, ये कभी नहीं सुन सकते आपकी बुराई। सो इनके मन में बदलाव आ रहा है, जो पहले आपसे मिले थे तब ये जिस तरह से आपको देखते थे वो अब नज़रिया इनका बदल गया है, ठीक है। सारी एनर्जी चेंज हो रही है धीरे धीरे से। एंड ये हारमोनी आपके साथ बहुत खुश नज़र आते हैं। इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि एक बहुत अच्छे से डील करते हैं जिनके साथ ये, और आपके साथ में इनको सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, इनका दिल और दिमाग को अच्छा फील आता है, ठीक है। और आपके साथ जब जितना ही वक्त ये गुजारते हैं वो इनको एक पावर, कहीं ना कहीं पावर बूस्टर की तरह काम करता है। ये कहीं से भी थके हारे परेशान आते हैं, आपसे बात करके इनको बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। माइंड यहाँ पर ऐसा ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं
जब आप इन पे डाउट करते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि डाउटफुल होते हो या कुछ, या इन फ्यूचर क्या होगा, किस तरह की चीज़ें होंगी, इस चीज़ को लेकर काफ़ी कुछ डाउट्स इनके मन में आते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी इनके मन में आती है कि किस तरह से आप आज तो मुझे इतना पैम्पर करते हो, इतना प्यार करते हो, पता नहीं ये फ्यूचर में क्या होगा, क्या आप मेरी लाइफ में रहोगे या नहीं रहोगे, अगर नहीं रहोगे तो क्या होगा क्या। तो ये फ्यूचर को लेकर हमेशा थोड़ा सा रहते हैं, थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं या थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं आपको लेकर। इनको समझ नहीं आता है कि क्या होगा इन फ्यूचर, किस तरीके से चीज़ें होंगी, बट वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत पैम्पर करते हैं, आपके लिए मतलब मन में है, उनके ख्याल है आपके मन में, आपके लिए सोचते बहुत हैं, ठीक है। बट क्योंकि ये इंसान शायद कुछ इस तरह के हैं कि इनको पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी वाली सोच इनके मन में आ जाती है कि अगर इन केस आप इनकी लाइफ में नहीं रहते हो, कुछ सालों के बाद अगर आप किसी और के साथ चले जाते हो, शादी हो जाती है, कुछ भी है, या इनसे कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, तो ये आपके बगैर कैसा फील करेंगे। तो ये चीज़ इनको बहुत डिस्टर्ब करती है। और देख लेते हैं, तो यहाँ पर है आइसोलेशन। ये इस सोच को सोचकर बहुत बुरा फील करते हैं। आइसोलेशन के बारे में जब ये सोचते हैं तो दुखी होते हैं, और ये इस चीज़ को समझते हैं और इस चीज़ की वैल्यू भी करते हैं। और आपसे दूर जाने के बारे में सोचना इनके लिए शायद अब मुश्किल है। यही इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये कहीं फ्लर्टिश थे, कहीं आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, जहाँ कहीं सिर्फ आपसे आपका वक्त, आपका प्यार ही लिया था, जहाँ आपके बारे में एक इतना नहीं सोचते थे, सेल्फिश थे, जहाँ पर आज ये आपके बारे में, आपसे दूर जाने के बारे में सोचते हैं। दिल इनका कहीं ना कहीं इनको डाइवर्ट करता है, इनको दुख पहुँचाता है, तकलीफ पहुँचाता है। तो इसी रीज़न को लेकर ये कभी कभी आपसे थोड़ा सा आइसोलेट भी हो जाते हैं कि ये ऐसा ना हो कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ जाऊँ। और आपके लिए कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन इस तरह से सोचते हैं, तो वो कभी कभी आपसे जो दूर हो जाते हैं, बातचीत नहीं करते हैं ना, वो यही सोच की वजह से नहीं करते कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा डिपेंड हो जाऊं, फिर मैं रह ना पाऊँ आपके बगैर, कहीं ऐसा ना हो। तो वो चीज़ को, कनेक्शन को ख़त्म करने के लिए वो बीच बीच में कभी कभी आपसे डिसकनेक्ट होते हैं। ये वाले कार्ड से मुझे ऐसा लगता है, ये 2 कार्ड से, ठीक है। अदरवाइज ये यहाँ पर ये पर्सन बहुत आपके लिए चेंजेस ला रहे हैं, इनकी सोच में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, अलग अलग तरीके की सोच है इनकी, ओके। और क्या है, बिल्कुल आप पे बहुत ट्रस्ट है, बहुत प्यार है, आपके ऊपर ट्रस्ट बहुत करते हैं। आपकी कहीं भी आप चले जाओ, आप इनसे कहते होंगे कि आप मेरे पर ट्रस्ट करते हैं। आपको इन पर ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन आपके ऊपर इनको बहुत ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ये पर्सन आपके ऊपर। आप कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कुछ भी, और इनको मालूम है आप इनके बारे में ही सोचते हो। सबसे पहले आपके लिए यही इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो ये अपनी इंपॉर्टेंस को जानते हैं और आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। बॉटम ऑफ द डेक है लेजीनेस। ये पर्सन बहुत लेजी भी हैं, अंदर से इनके अंदर लेजीपन भी बहुत आता है। अगर आप इनसे कभी भी कोई उम्मीद करते तो थोड़ी सी ये लेजीनेस दिखाते हैं अपने कामों में, तो लेजीनेस का कार्ड है यहाँ पर, ओके। सो यही सब कुछ है यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।